दोस्तों नमस्कार। मैं योगेंद्र योगी अपनी यूट्यूब चैनल सेफ इंश्योर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज आपको पेश करने वाला हूं एक आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस की। खास करके आदित्य बिरला ने इस 3 महीना के लिए पेश किया है और मुझे लगता है कि ये जो अभी का ये 3 महीना होता है जेएफएम जिसे बोलते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना होता है खासकर इंश्योरेंस अवधि के लिए। इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो मैं इसके लिए आदित्य बिरला की एक नई पॉलिसी जो बिल्कुल अभी लॉन्च हुई है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है इसमें खास, क्या है विशेष, क्यों ये पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जैसे आप ब्रोशर पढ़ते हैं तो ब्रोशर को मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से आपको दिखा देना चाहता हूँ, एक तरह का शॉर्ट स्टोरी। तो हमारा ये कहना कभी नहीं होता है कि आप पॉलिसी लीजिए ही लीजिए, बस हमारा उद्देश्य ये होता है कि आप इस वीडियो के माध्यम से शायद कुछ होने वाले गलती को सुधार सकते हैं या फिर अगर कुछ चूक हो जाती है, छूट जाती है जो आप नहीं पूछ पाते हैं एडवाइजर रिप्रेजेंटेटिव से, तो इसमें शायद आपको कुछ सहयोग मिल सके, सहूलियत मिल सके। तो हमारे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य होता है। ये कतई नहीं है कि आप पॉलिसी लीजिए ही लीजिए या फिर नहीं लीजिए। तो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आदित्य बिरला की ये जो ABSLI एश्योर्ड इनकम प्लस है, इसके आप देखेंगे बहुत अच्छा कोटेशन भी दिया गया है कि आने वाले वर्षों के लिए आपकी खुशी को सुरक्षित करते हुए अल्प अवधि के लिए निवेश कीजिए और लंबी अवधि तक पाइए गारंटी शुदा प्रतिफल। मतलब सीधा है कि आप इसमें लिमिटेड प्रीमियम की फैसिलिटी है और लंबी अवधि तक लॉन्ग टर्म के लिए आप पॉलिसी बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी गारंटी के साथ। दूसरी एक और चीज कि ये नॉन लिंक प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है। अगर आप नॉन लिंक, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में समझते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझते होंगे तो आप अभी ऊपर देख सकते हैं, आई बटन में आ रहा होगा कि नॉन लिंक, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। इसके बारे में उस वीडियो को आप टच करके देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है खास। तो हर वर्ष हमारी नई आकांक्षाएं, सपने और इच्छाएं होती है, सही बात है। कैसा हो यदि आपके पास इन सपनों को पूरा करने के लिए हर वर्ष कुछ अतिरिक्त आय मिलती रहे। ये आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैसा होगा यदि आप सिर्फ एक बार योजना बनाएं लेकिन दशकों तक साल दर साल उसका आनंद लेते रहें। जानते हैं सबसे खास क्या है? आपको लंबी योजना भी बनाने की जरूरत नहीं है। अल्प अवधि के दौरान कुछ भुगतानों के साथ आपको 20, 25 और 30 साल तक अतिरिक्त आय मिल सकती है इस पॉलिसी में। तो ये खासकर इसीलिए पॉलिसी प्रेजेंट किया गया है। अच्छा, एक बात हम कहेंगे कि कल्पना कीजिए आपके पास इन बातों के लिए हर वर्ष अतिरिक्त धन है, मान के चलिए। तो कौन कौन से पड़ाव में किस तरह के खर्चे आते हैं और उसको कैसे वहन कर सकते हैं। जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों का जश्न मनाना, अपना मनचाहा कोई गैजेट या उत्पाद खरीदना, अपने प्रियजनों को हर समय दुलारते रहना, या फिर रिटायरमेंट के बाद आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन बिताना। तो ये पॉलिसी लेने के बाद कोई चिंता नहीं, सिर्फ धन संबंधी स्मार्ट फैसले आप ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये BSLI एश्योर्ड इनकम प्लस के साथ प्लान एक बार और हैप्पीनेस बार बार कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त करेंगे। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा जरूर, कभी भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत चीज आपको छूट जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस पॉलिसी के। क्योंकि इसमें मैं मोबाइल कैलकुलेटर के साथ पॉलिसी कैलकुलेटर का एक ऐप दिया रहता है जिसके सहारे आप पॉलिसी के संबंध में सारी बात जान सकते हैं, उसका डिस्क्लेमर भी देख सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन भी देख सकते हैं। तो इसके कैलकुलेटर के आधार पर मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है कि आप यहाँ क्या क्या फैसिलिटी पा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। अब छोटी अवधि के लिए निवेश करें ताकि 2-3 दशकों तक हर वर्ष बार बार गारंटी शुदा प्रतिफल मिलती रहे। ये सुरक्षित है, ये स्मार्ट है और ये आप तथा आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। अच्छा, अब यहाँ देखेंगे मुख्य खूबियां क्या है इस पॉलिसी की। आपके निवेश पर पूर्ण गारंटी शुदा प्रतिफल है, ठीक है, ये खूबियां है। दीर्घकालिक आय है, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 वर्ष के लिए आप नियमित आय, ताकि आपकी बार बार उभरने वाली जरूरतों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। और दो लाभ विकल्प है इस पॉलिसी में, इनकम ओनली बेनिफिट या इनकम बेनिफिट विद ROP, बोले तो रिटर्न ऑफ प्रीमियम। इसमें से दोनों में से कोई भी चुन सकते हैं। ये
ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके फायदे को बढ़ाने के लिए लॉयल्टी एडिशन भी मिलता है यहाँ पर, जिसे लॉयल्टी अभिवृद्धियां कहते हैं। और फिर कम्यूट करने का विकल्प और किसी भी समय एक मुश्त रूप में आय भुगतान का वर्तमान मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपने अगर लंबी अवधि की पॉलिसी ले लिया है, लेकिन बीच में जब मर्जी तब आप अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं पे आउट टर्म के दौरान। बाकी टैक्स लाभ तो आपको मिलते ही मिलते हैं। किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको पता होगा एटीसी के तहत आपका प्रीमियम रिबेट मिल जाता है, और सेक्शन 1010 के तहत आपको मेजोरिटी टैक्स फ्री मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके फायदे क्या क्या हैं। पॉलिसी अवधि की पूर्णता के बाद आपको चुनी लाभ भुगतान बारंबारता के अनुसार आय लाभ मिलेगा, जिसे सर्वाइवल लाभ बोला जाता है, सर्वाइवल बेनिफिट बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर 1 ऑप्शन पे चलते हैं और देखते हैं कि इनकम ओनली बेनिफिट विकल्प में क्या मिलता है। आपकी प्रवेश आयु, प्रीमियम राशि, प्रीमियम भुगतान अवधि और लाभ भुगतान अवधि के आधार पर वार्षिक प्रीमियम के रूप में आय लाभ आपको अदा किए जाते हैं। ये चारों पॉइंट पे आधारित होता है कि आपका आय क्या होगा, आय का लाभ में कौन से परसेंटेज मिलेंगे। तो जैसा कि हम देखेंगे प्रीमियम भुगतान अवधि, जिसे पीपीटी बोलते हैं, तो 6 साल, 8 साल और 12 साल 3 तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। लाभ भुगतान अवधि 20 साल, 25 साल, 30 साल अवधि है। तो एक चीज और यहाँ मार्केबल पॉइंट क्या है कि आप देखेंगे 6 वर्ष में 20 साल, 25 साल, 30 साल मिलता है, और 8 वर्ष में 20, 25, 30 मिलता है। लेकिन 12 वर्ष की भुगतान अवधि में आपको लाभ की जो अवधि होगी वो 20 और 25 का ही मिलेगा। एक यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया गया है कि अगर आपकी एंट्री एज, प्रवेश आयु 50 साल से कम हो और आपका प्रीमियम भी 1 लाख से कम हो, तो यहाँ अगर 20 साल की अवधि की रिटर्निंग के लिए लेते हैं कि हमको पे आउट 20 वर्ष तक मिलेगा और 6 साल प्रीमियम पेइंग टर्म का, तो आपको 42.50% मिलेंगे। और वही 25 का लेते हैं तो 38.75% मिलेंगे। और वही 6 वर्ष प्रीमियम पे करके 30 ईयर पे आउट कर लेते हैं तो 36.25% मिलेंगे। अच्छा, हमने जो भी यहाँ 42.50%, 38.75% जो भी यहाँ परसेंटेज दिया गया है, ध्यान रहे कि ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे ही डिपेंड होता है। तो आगे यहाँ एक चीज आपने देखा कि अगर आयु 50 साल से कम होगी और प्रीमियम 1 लाख से कम होगा, तो आपको 20 वर्ष का आयु में 42.50%, 50% मिलेगा। लेकिन वही प्रवेश आयु जहाँ 50 साल से कम होगा लेकिन एनुअल प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा होगा, तो आपको 44.375% ऑफ एनुअल प्रीमियम को का रिटर्न आपको मिलेगा। वही यदि 12 वर्ष के लिए आप पॉलिसी पीपीटी का लेते हैं और पे आउट टर्म आप 25 वर्ष का यानी मैक्सिमम टर्म रखते हैं, तो 113.75% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम मिलेगा। अच्छा, एक और लाइन से बताते चलें कि प्रवेश आयु अगर 50 वर्ष से ज्यादा का हो तो ये वाला लाइन देखेंगे, मतलब एंट्री एज 50 साल से ज्यादा हो, लेकिन आप यहाँ देख भी लेंगे कि एंट्री एज 50 साल से ज्यादा हो लेकिन एनुअल प्रीमियम 1 लाख से कम हो, तो आप यदि 6 साल पीपीटी की पॉलिसी लेते हैं और पे आउट लेते हैं, आप 20 ईयर को 38,750 रुपया रेगुलर मिलेंगे। वही अगर 6 वर्ष पीपीटी के लिए लेकिन रिटर्निंग 30 ईयर का लेते हैं, तो आपको 31,250 रुपया आपको रिटर्निंग हर साल मिलेंगे अगले 30 वर्षों के लिए। और यहाँ एक चीज और देखेंगे कि अगर प्रवेश आयु 50 साल से ज्यादा हो, ये तो 50 साल से ज्यादा था लेकिन एनुअल प्रीमियम 1 लाख से कम था, और यहाँ आयु 50 साल से ज्यादा हो लेकिन एनुअल प्रीमियम 1 लाख से ज्यादा हो, तो यहाँ देखेंगे कि रिटर्निंग बढ़ जाता है, चाहे 6 पीपीटी में लें, 8 पीपीटी में लें या 12 पीपीटी में लें, बनिस्पत एपी कम और आयु कम के। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और सेकेंड ऑप्शन देखेंगे कि इनकम बेनिफिट विद रिटर्न में क्या मिलता है। तो आपकी फिर वही बात बोलेंगे कि प्रवेश आयु का टर्म्स एंड कंडीशन वही है, आपकी एंट्री एज, प्रीमियम राशि, प्रीमियम भुगतान अवधि और लाभ भुगतान अवधि के आधार पर आपको वार्षिक प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में आय लाभ अदा किया जाएगा। इसके अलावा इस प्लान के अंतर्गत आप द्वारा अदा किया गया कुल प्रीमियम लाभ भुगतान अवधि के अंत में लौटा भी दिया जाएगा। देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आरओपी वाले अगर इनकम बेनिफिट में लेते हैं, जो आपका यहाँ स्लैब बनेगा कि इस परसेंट में ये
इतना रुपया मिलेंगे और लास्ट में जो भी आपका दिया गया प्रीमियम रहेगा विद लॉयल्टी एडिशन आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। जैसे अगर प्रवेश आयु 50 साल से कम की हो और 1 लाख रुपया से कम का प्रीमियम हो, ये आप ध्यान देंगे, लेस देन 1 लाख दिया है और आप 6 वर्ष के लिए लेते हैं, मतलब आप यहाँ 6 वर्ष प्रीमियम जमा करने के लिए लेते हैं, 27,500 रुपया मिलेंगे 20 साल तक। अगर आप 25 वर्ष पे आउट अवधि का लेते हैं तो यहाँ 28,750 मतलब 28% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम मिलता है। 30 ईयर के लिए 30,000 रुपया मिलेगा। और यही यदि 12 वर्ष के लिए लेते हैं कि 12 वर्ष प्रीमियम पे करेंगे और रिटर्निंग लेंगे 25 वर्ष तक यानी मैक्सिमम टर्म का, तो 88,750 रुपया मिलेगा, प्लस आपको लास्ट में लॉयल्टी एडिशन के साथ आपका प्रीमियम बैक हो जाता है। और लास्ट में थर्ड ऑप्शन क्या देखते हैं कि लॉयल्टी एडिशन मिलता है आपको लाभ भुगतान अवधि के दौरान हर वर्ष आय लाभ के प्रतिशत या प्रीमियम की वापसी के रूप में लॉयल्टी अभिवृद्धि मिलती है। नीचे दी गई तालिका विस्तृत प्रतिशत दर्शाती है। जैसे मैंने 1 लाख का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है, तो 1 लाख के एग्जाम्पल में आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि वार्षिक कृत प्रीमियम जो होगा अगर 1 लाख से कम है तो आपको 22% ही मिलेंगे फर्स्ट ईयर प्रीमियम के, और यही अगर आपका 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक होगा तो 23.5%, और 3 लाख से 5 लाख तक का प्रीमियम होगा तो 24.5%, और वही एनुअल प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा का होगा तो 25.6% आपको लॉयल्टी एडिशन के रूप में मिल जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे और क्या बेनिफिट है। तो यहाँ देखेंगे पॉलिसी अवधि के अंत में आपको क्यूमुलेटिव कम्यूटेशन विकल्प का उपयोग करने की लौचिकता होगी, जिसमें यदि आपको आय लाभ और आरोप यदि हो के बदले में एकमुश्त राशि मिलती है तो बकाया लाभ या कम्यूटेड मूल्य एकमुश्त के रूप में अदा किया जाएगा। एकमुश्त लाभ की गणना 8.35% की डिस्काउंट दर पर की जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कंपनी विद्यमान बाजार की स्थितियों के आधार पर कारकों का संशोधन कर सकती है जो IRDA की स्वीकृति का अधीन होगा। मतलब कि ये आपको अभी जो दिखाया गया है कि आपको जो भी बीच में अगर पॉलिसी तोड़ देने की मैच्योरिटी के पहले आप चाहते हैं कि हम ले लें उसको मैच्योरिटी के रूप में, जैसा कि अगर 30 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं लेकिन 10वें वर्ष में 15वें वर्ष में मुझे चाहिए कि पूरा पैसा ले लूं एक साथ, तो आप ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त इसमें वर्तमान में इसका 8.35% का डिस्काउंट दर से मिलेगा। लेकिन आज से 10 साल बाद 15 साल बाद जब भी ऐसी अगर स्थिति आती है तो उस टाइम जो IRDA के नॉर्म्स के अनुसार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आपको उसी डिस्काउंट दर से आपको एक मुश्त राशि दे दी जाएगी। डेथ क्लेम में यहाँ देखेंगे कि पॉलिसी अवधि के दौरान अगर पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित जीवन की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु का मामले में नामित को मृत्यु का भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक उपाय से किया जाएगा। देखिए यहाँ डेथ क्लेम में भी आपको एक दिया गया है कि एक मुश्त आपको दे दिया जाएगा। अगर डेथ क्लेम होता है तो जितना सम एश्योर्ड होगा वो पे कर दिया जाएगा। उसमें भी 3 ऑप्शन है कि एक तो वार्षिक प्रीमियम का 10 टाइम मिल जाएगा, मतलब मान लेते हैं 1 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपया मिल जाएगा। अगर आपका डेथ जिस दिन होता है उस दिन तक जितना आपने प्रीमियम जमा किया होगा उसका 150% मिल जाएगा, या फिर जो सम एश्योर्ड होगा वो मिलेगा। ABC तीनों कंडीशन में से जो ज्यादा होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये डेथ क्लेम में यह है कि स्टैगर्ड मृत्यु लाभ पाने का विकल्प भी है मौजूद। मतलब आपकी इच्छा हो कि मुझे एक मुश्त डेथ क्लेम नहीं चाहिए तो आपको अगले 10 वर्ष के अवधि में आपको वार्षिक या फिर मासिक स्तर पे आपको रिटर्न करने की फैसिलिटी रहेगी। आपकी इच्छा हो तो आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। आगे इसमें आपको दिखाएंगे कि इस पॉलिसी में आपको एक मामूली अतिरिक्त लागत में आपको राइडर जोड़ने की भी फैसिलिटी मिलती है। मतलब इसमें देखेंगे इस पॉलिसी में 5 तरह के राइडर भी मौजूद हैं। ABSLI क्रिटिकल इलनेस राइडर, ABSLI सर्जिकल केयर राइडर, हॉस्पिटल केयर राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर और वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। पांचों राइडर में से बहुत कम प्रीमियम पे करके आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, इसमें एड ऑन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे प्लान कैसे काम करता है। तो इनकम ओनली बेनिफिट का एक एग्जांपल दिया गया है जिसे मैं कैलकुलेटर के सहारे अगले स्लाइड में भी बताने का प्रयास किया हूं, आप देखेंगे जरूर। तो यहाँ देखेंगे कि अगर कोई मेल है जिनकी आयु 35 ईयर है, वार्षिक प्रीमियम 1 लाख रुपए देते हैं, प्रीमियम भुगतान अवधि 8 वर्ष रखते हैं और पॉलिसी अवधि 9 साल।
चूंकि इसमें पॉलिसी टर्म का एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि जितना पीपीटी होगा उसमें +1 पॉलिसी टर्म होगा। तो यहाँ एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है कि अगर आप 1-1 लाख रुपए प्रीमियम, तो 8 वर्ष में इन्होंने 8 लाख रुपए दे दिया, लेकिन इनकी रिटर्न क्या मिलेगी, तो आप देखेंगे कि 8 साल के बाद, 9वें साल के बाद मिलेगा, चूंकि 1 साल तो पॉलिसी टर्म है, उसके बाद जो इनकम बेनिफिट टर्म होगा उसमें, यानी 10 साल से लेकर 30 वर्ष तक, क्योंकि इन्होंने बेनिफिट टर्म, लाभ भुगतान अवधि 30 वर्ष का पसंद किया है। तो आप यहाँ देखेंगे कि लाभ भुगतान अवधि में 68,625 रुपया आय का लाभ 30 वर्ष तक वार्षिक रूप में अदा किया जाएगा। 68,625 कैसे मिलेंगे, तो आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ स्पष्ट भी कर दिया गया है कि वार्षिक आय, वार्षिक प्रीमियम का उस टेबुलर चार्ट के आधार पे, इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि किस टर्म में कितना परसेंट मिलेगा, उस हिसाब से 56.25% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम, तो 56,250 हो गया, प्लस लॉयल्टी एडिशन आय का आपने वहां भी मैंने दिखाया था, अगर 1.5 लाख से कम का एनुअल प्रीमियम होगा तो आपको 22% ही मिलेगा लॉयल्टी एडिशन के रूप में। तो यहाँ लॉयल्टी एडिशन बन जाता है 12,375 रुपया, यानी कि दोनों लाभ को जोड़ के आपको 68,625 रुपए के रिटर्निंग हर साल लाभ के रूप में आपको मिलते जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे मोबाइल कैलकुलेटर के आधार पे कि ABSLI एश्योर्ड इनकम प्लस में यहाँ देखेंगे कि एनुअल प्रीमियम 1,04,500, 4,500 GST है, एक्चुअल प्रीमियम आपका 1 लाख ही है, और सेकेंड ईयर से आपको 1,02,250 रुपया लगेगा, चूंकि फर्स्ट ईयर GST का 50% GST सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स होता है। और आगे आप बढ़ते जाएंगे तो यहाँ देखेंगे 10वें साल से, यानी 8 साल का पॉलिसी लिया था, 8 साल आपने प्रीमियम जमा किया, उसके बाद 10वें साल से आपको रिटर्निंग स्टार्ट होगा, तो ये आपको दोनों जोड़ के 68,625 अगले 30 वर्षों तक मिलते रहेंगे। लेकिन यही अगर हम लोग यहाँ ROP में लेते हैं, मतलब रिटर्न ऑफ प्रीमियम में लेते हैं इनकम बेनिफिट, तो क्या मिलता है, सेम सेम रहेगा वही चीज, एनुअल प्रीमियम भी सेम रहेगा, लेकिन यहाँ रिटर्निंग देखेंगे कि 10 साल के बाद इनकम बेनिफिट 47,500 हो जाएगा बनिस्पत 56,250 के। मतलब लगभग अगर 10,000 कम का है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लगभग 10,000 कम करके अगर आप यहाँ बेनिफिट ले रहे हैं, 10,000 कम आप 30 वर्ष तक लेते जाएंगे और कैलकुलेट भी करेंगे, तो 30 वर्ष तक आपने 3 लाख रुपए कम लिया, लेकिन आप देखेंगे कि फाइनली आपकी मेच्योरिटी 9,76,000 रुपया मिलती है, क्योंकि इसमें ROP कंडीशन है। तो आपने जितना प्रीमियम दिया वो दिया, प्लस लॉयल्टी एडिशन इसमें 1,76,000 ऐड करके आपको पे कर देता है। तो आपकी इच्छा हो तो चाहे तो यहाँ 10,000 छोड़ के यहाँ 9,76,000 रुपए के गारंटी रिटर्न ले सकते हैं। और देखेंगे स्लाइड में, इसमें आपको एक तरह से एलिजिबिलिटी दिखा दी गई है कि क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी है और टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहाँ देखेंगे एंट्री एज दिया गया है, तो न्यूनतम के रूप में 7 वर्ष की यदि पॉलिसी लेते हैं अवधि के लिए तो 11 वर्ष होगा, और वही 9 वर्ष की पॉलिसी अवधि लेते हैं, मतलब यानी 9 वर्ष का होगा, और नहीं तो 13 वर्ष की पॉलिसी अवधि लेते हैं तो 5 वर्ष का मिनिमम एंट्री एज होगा। अधिकतम 60 ईयर है। जीवन बीमित जीवन की वयस्क आयु न्यूनतम 18 साल है और अधिकतम 73 ईयर है। यानी कि अगर, इसलिए यहाँ दिखाया गया कि अगर कोई 5 वर्ष का व्यक्ति का पॉलिसी दिया जाता है तो मिनिमम टर्म जो होगा, मेच्योरिटी की आयु होगी वो 18 साल होना चाहिए, इसलिए 5 वर्ष के लिए 13 वर्ष का दिया गया है, आप समझ रहे होंगे। आगे प्रीमियम भुगतान अवधि आप देखेंगे, यानी 6 वर्ष का अगर आप पीपीटी लेते हैं तो पॉलिसी टर्म 7 वर्ष होगा, 8 का लेते हैं तो 9 होगा, और 12 का लेते हैं तो 13 होगा। लाभ भुगतान अवधि 20-25-30 है, 20-25-30 इसमें 8 में भी है, और 12 में 20-25 से ही उपलब्ध है। लाभ भुगतान अवधि पॉलिसी अवधि के समापन के बाद आरंभ होती है, जिसके दौरान पॉलिसी धारक को सर्वाइवल लाभ अदा किया जाता है। पॉलिसी के आरंभ में इसे चुना जाता है और उसके बाद इसे बदला नहीं जा सकता। मतलब ये कि जिस टाइम आप पॉलिसी ले रहे हैं उसी टाइम आप पीपीटी या फिर ये लाभ भुगतान अवधि या फिर इनकम बेनिफिट के लिए जो आपने टर्म चुन लिया वही कंटिन्यू रहेगा, इसमें बीच में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। प्रीमियम भुगतान मोड और मोडल लोडिंग आप देख लेंगे कि लोड क्या होता है। तो जैसे प्रीमियम भुगतान में अगर आप एनुअल लेते हैं तो आपके ऊपर कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, लेकिन वही अगर हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% ऑफ फर्स्ट ईयर प्रीमियम चार्ज लग जाएगा, क्वार्टरली लेते हैं तो 1.5% आपको चार्ज लग जाएगा, और वही
मंथली लेते हैं तो 3.5% चार्ज लग जाएगा। न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम यानी मिनिमम एनुअल प्रीमियम 50,000 होगा। मैक्सिमम एनुअल प्रीमियम की कोई सीमा नहीं है, अंडरराइटर पे डिपेंड करता है। न्यूनतम आश्वासित अवधि यानी जो मिनिमम सम एश्योर्ड होगा वो 5,50,000 का होगा, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है बेस्ड ऑन अंडरराइटर। लाभ भुगतान की बारंबारता, लाभ भुगतान की जो इसमें फैसिलिटी मिली है वो 4 तरह की मिली है। आप चाहे वार्षिक ले सके, अर्धवार्षिक ले सके, त्रैमासिक या मासिक रूप से ले सके। दोस्तों चलते चलते एक बात बताएंगे कि अगर ये पॉलिसी अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला भी बढ़ता है और मेरी जो भी आने वाली वीडियो होगी आपके पास सर्वप्रथम पहुंच जाता है। तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।